हेलो एवरीवन। किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैं रीजनिंग का प्रश्न लेकर आया हूँ। जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएसजीडी, एमटीएस सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। देखिए लिखा है कि 2:20 पर दोनों सुइयों, यहाँ पर क्या लिखना है, सुइयों के बीच का कितना कोण बनेगा, कितना कोण बनेगा। यानी 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना बनेगा। देखिए इसका सूत्र होता है 60H-11M/2 होता है। ठीक है, अगर 60 से गुना करेंगे, H मतलब होता है आवर कितना दिया है 2, तो 2 से गुना करेंगे माइनस था माइनस 11 इंटू एम कितना दिया है मिनट, तो 20 दिया है, अब बट्टे कितना हो जाएगा 2। ये 60 से गुना करेंगे 2 में तो हो जाएगा 120, अब माइनस 11 से गुना करेंगे 2 में तो हो जाएगा 22, एगो जीरो है तो जीरो, यानी 220 हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए इसमें घटाना है, 120 में से 220 नहीं घटेगा, तो 220 में से 120 घटेगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। अब बाटा में क्या है, 2 है। देखिए जब कोण निकाला जाता है तो माइनस प्लस नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से 100 कितना बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 50 बार में, यानी 50 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, 50 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसमें है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 1, 8, 27, 64, 125 संख्या में नहीं जाएगी। देखिए इसी के तरह कौन सी इसमें संख्या में नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे 256 है, यहाँ पे 512, यहाँ पे 729 है, यहाँ पे 1000 है। देखिए एक क्या होता है, एक का क्यूब होता है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। उसके बाद 27 3 का क्यूब होता है। उसके बाद 64 4 का क्यूब होता है। उसके बाद 125 5 का क्यूब होता है। तो उसी तरह देखिए 256 किसी का क्यूब नहीं होता है, लेकिन 500 होता है 12। उसके बाद 729 भी होता है, 1000 भी होता है। 1000 होता है 10 का क्यूब, कितना क्यूब होता है, 10 का क्यूब। यानी बोल रहे हैं इसमें कौन सी संख्या नहीं आएगी, इसमें जो है वो कौन सी संख्या इसकी जैसी नहीं है। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, लिखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या आएगी, निम्न में से कौन सी संख्या आएगी। अगर यहाँ पे देखेंगे कि 1, उसके बाद 6 दिया है, प्लस 5 जुटा है, कितना जुटा है, प्लस 5 जुटा है। और 6 और प्लस कितना जुटा है, 7 जुटा है, तो 13 आया है। ठीक है, और फिर 13 में कितना जोड़ेंगे तो 22 आएगा, तो प्लस 9 जोड़ेंगे। उसके बाद 22 में कितना जोड़ेंगे, 33 आएगा, तो कितना जोड़ेंगे, प्लस 13 प्लस 11 जोड़ेंगे। ठीक है, यानी दो दो को बढ़ रहा है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। अब 11 में 2 बढ़ेगा, यानी 13 जुटेगा। यानी 33 में जब 13 जुटेगा तो कितना होगा, देखिए 3 1 4 और 3 1 4, यानी 44 होगा। कितना होगा, 44, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, लिखा है कि यदि POND को SRSTL कुट किया जाता है तो उसी भाषा में HEAR को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे POND, उसके बाद यहाँ पे RSTL। देखिए यहाँ पे P से देखना है, P कितना पर होता है, 16 पर होता है, P 16, O कितना पर 15, N 14 और D 4 पर। उसी तरह R कितना पर 18, उसी तरह S 19, T 20, L 12 पर। देखिए क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे P से आया है R, P से R आया है, कितना जुटा है, प्लस 4 जुड़ा है, कितना प्लस 4 इसमें जुटा है। उसके बाद यहाँ पे O है, O 15 पर है, वो कितना 15 पर, 15 में कितना जोड़ेंगे, 19 आएगा, तो प्लस यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, P से यहाँ पे 2 ऊपर में 2 रहेगा, अब 15 से 4 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19 आएगा। यानी PO में जोड़ेंगे 4 तो आ जाएगा S। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 है, 14 एन पर होता आता है, तो 14 में जोड़ेंगे कितना, 6 तो आएगा कितना 20, यानी 20 पर T आता है। उसके बाद 4 यहाँ पे दिया है, कितना D का मान कितना है 4, और 4 में जोड़ेंगे कितना 8, तो कितना आएगा 12 आएगा, तो 12 L पर आता है, 12 किस पर आता है, L पर आता है। यानी 2 जुट रहा है, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 2 4 6 8 जुट रहा है। ठीक है, तो उस तरह इसमें जोड़ेंगे पॉन्ड वाला में। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है HEAR,
आर। एच कितना पर आता है, एच 8 पर आता है। उसके बाद ई 5 पर, ए 1 पर, आर कितना पर 18 पर। देखो पहले में जुटा था 2, पहले में कितना जुटा था 2, तो 8 में 2 जुड़ेंगे तो 10 आएगा। तो 10 किस पे आता है, जे पर, तो जे यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ई है, ई में कितना जुड़ा, 4 जुड़ा था, यानी 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। कितना, 9 आएगा। 9 किस पर आता है, आई पे, तो आई हो जाएगा। उसके बाद ए है, ए में कितना जुड़ा था, ए में जुड़ा था 6, यानी 1 में 7 जोड़ेंगे तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7 रहता है किस पे, जी पे। उसके बाद है आर, आर 18 दिया है, 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। 26 होता है जेड, 26 कितना होता है, जेड होता है, जो कि ऑप्शन किस में है, यानी JIGZ, JIGZ। ऑप्शन नंबर सी है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, JIGZ। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, लिखा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, और गुना का अर्थ भाग हो, और भाग का अर्थ प्लस हो, तो इस सब का मान निकालना है। इस सब का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 15। उसके बाद देखेंगे कि गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ क्या है, भाग है, तो भाग। उसके बाद 3, अब भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है प्लस, क्या है, प्लस 15। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ यहाँ पे है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। और उसके बाद 5 लिखेंगे। उसके बाद माइनस दिया है, तो माइनस का अर्थ गुना होता है, गुना लिखा है इसमें, तो गुना 2। देखिए अब पहले भाग का काम किया तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे क्या हो जाएगा 15। तो 5 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस 15 और माइनस। देखिए पहले उसके बाद गुना होता है, तो 5 दूना 10 हो गया। कितना हो गया, 10। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 15 5 कितना हो गया 20, अब माइनस करेंगे 10, तो कितना हो जाएगा 10। कितना यानी आंसर होगा कितना, आंसर होगा 10। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बदमाश, इसमें से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, लिखा है कि उस शब्द का युग्म, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिनके मध्य वही संबंध हो जो शब्दों के मूल युग में है। यहाँ पे लिखा है हिटलर, उसके बाद जर्मनी, यानी हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। क्या था, हिटलर जर्मनी का था, तानाशाह था। तो उसी प्रकार शेक्सपियर इंग्लैंड का तानाशाह है, कि मुसोलिनी इटली का है, कि तुलसीदास भारत का है, कि बोरिस रूस का है। देखिए इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मुसोलिनी था वो इटली का तानाशाह था। कहाँ का तानाशाह था, इटली का तानाशाह था, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, लिखा है एक शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से बनाया जा सकता है। ये शब्द है, ठीक है, इसके अक्षर से इसमें से कौन शब्द बना है उसको क्या करना है, चुनना है। तो यहाँ पे देखना है पहले, कि पहले दिया है ए, तो इसमें देखना है कि ये है कि नहीं है, तो ए भी है। उसके बाद एस दिया है, क्या दिया है, एस, तो एस भी है, लेकिन इसमें डबल एस नहीं है, डबल एस नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया है SUMMIT, तो देखना है यहाँ पे है कि नहीं है, एस, एस भी है। उसके बाद यू भी है। उसके बाद एम है, तो एम इसमें 2 गो है, तो इसमें 1 गो है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर, उसके बाद सी, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, MANTLE, एम भी है, यहाँ पे एम है। उसके बाद ए भी है। उसके बाद एन भी है। उसके बाद टी भी है, क्या है, टी, टी भी है, लेकिन यहाँ पे एल नहीं है, यहाँ पे एल नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। टी नहीं है तो यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पर। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, MASTER लिखा है, क्या लिखा है, MASTER, तो ये होगा कि नहीं होगा। एम भी है, उसके बाद ए भी है, उसके बाद एस भी है, उसके बाद टी भी है, उसके बाद ई भी है, उसके बाद आर भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह देखना है कि कौन अक्षर में आएगा, कौन नहीं आएगा। उसके बाद तो चलते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कि लुप्त संख्या का चुनिए, क्या चुनिए, लुप्त संख्या को चुनिए। यहाँ पे 12 है, उसके बाद 8 है, क्या है, 12 है, उसके बाद 8 है, तो उस किस तरह 80 आया है, किस तरह 80 आया है। उसी तरह दिया है 16 और 7 से किस तरह 92 आया है। उसी तरह हमको ज्ञात करना है कि 15 और 21 से कौन सी संख्या आएगी, 15 और 21 से कौन सी संख्या आएगी, हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं देखने की कौन संख्या आएगी। यहाँ पे देखना है कि 12, यहाँ पे 12 और 8 किस तरह आया है, 80, किस तरह यहाँ पे 80 आया है, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर यहाँ पे 12 और 8 जोड़ देंगे, 12 और 8 गुना करेंगे 4 से,
तो कितना आएगा 12 8 20, अब 20 चौका 80 आ जाएगा। उसी तरह देखेंगे कि इसमें 16 और 7 जोड़ेंगे, 4 से गुना करेंगे 92 आ रहा है कि नहीं। तो 16 + 7 गुना 4, 16 7 होता है 23, कितना होता है 23 से गुना करेंगे 4 में तो कितना आएगा 3 चौका 12 और 3 4 दूनी 8 1 9, यानी 92 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है 92 आ जा रहा है। तो उसी प्रकार 25 और 21 को जोड़ेंगे, 25 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5 1 6 और 2 2 4 और गुना करेंगे 4 से, कितने से गुना करेंगे 4 से, तो कितना आएगा, तो 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 छक 24, कितना 4 छक 24 और 6 4 चौका 16 16 2 18, यानी 184 आएगा। क्या आएगा, यानी 8 की जगह पर 184 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार है तो 27वां दिन कौन सा दिन होगा, कौन सा होगा। देखिए महीने, किसी भी महीने में 10वां दिन क्या है, शनिवार है, तो 10वां दिन, अब बोल रहा है 27वां दिन कौन सा दिन होगा। इस तरह हम घटा के निकाल सकते हैं, 27 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा 17 होगा, कितना 17। अब 17 एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 17 में हम 7 से भाग देंगे और जितना रिमाइंडर बचेगा उसको जोड़ देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी 7 दूना 14 और 3 17 होता है, रिमाइंडर 3 बचेगा। और 3 में जोड़ देंगे शनिवार, यानी शनिवार में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, शनिवार के बाद क्या आता है, शनिवार का रविवार, शनिवार के बाद रविवार और रविवार के बाद सोमवार और सोमवार के बाद क्या आता है मंगलवार, यानी क्या आ जाए 27वां दिन कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। कौन सा दिन होगा, मंगलवार, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, लिखा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जाए, प्रश्न का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी। इसमें 11 से संबंध है 22 से, तो उसी तरह 13 से संबंध किसका होगा। 11 जिस तरह 22 लाया है उसी तरह 13 से क्या आएगा, देखना है कि 11 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 22 हो जाएगा, उसी तरह 13 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 26 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, नहीं है इसमें। ठीक है, तब दूसरा तरीका अपनाएंगे, यानी दूसरा तरीका से देखेंगे कि कौन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। लिखा है कि 11, अगर 11 इसमें 1 + 1 आप गुना कर देंगे 11 से, तो देखो 1 1 2 होता है और 2 से 11 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 22 आ जाएगा। तो उसी तरह इसमें भी करेंगे, 1 + 3 करके और जोड़ गुना करेंगे 13 से, तो 1 और 3 4 होता है और 4 से गुना करेंगे 13 में तो कितना आएगा 52 आएगा, कितना आएगा 52, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर देना है।